ये जमात को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने बहुत कोशिशें की है, ख्वाहिशें की है, जिसकी वजह से आज आपको ये एक पौधा हम लोगों ने लगाया था जो आज आपको हरा भरा एक दरख्त दिखता है। तो इस दरख्त को हम लोग कभी नुकसान पहुंचने नहीं देंगे, जमात का साथ इंशाल्लाह कभी नहीं छोड़ेंगे। मगर ये बात मेरा सबसे ज्यादा जोर दोनों हाथों पे, कहीं से भी चलता, उधर से भी चलता, इधर से भी चलता। बता दिया, 2 बार दीवार उधर नहीं गिरी, हम 1 बार भी गिरा के बताएंगे इंशाल्लाह। देखो आपके हवाले वो जो किट बांटा जा रहा है समीर साहब और उनकी पूरी टीम की तरफ से, डॉक्टर साहब पकड़े वो लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और हम आपसे रुखसत लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बुजुर्गों, पार्टी के महाराष्ट्र जनाब इम्तियाज जलील साहब, साबिका रुकने पार्लियामेंट, साबिका रुकने असेंबली, मोहतरम जनाब फारूक शाह साहब जो हमारे धुलिया के मिले हैं, और तमाम नुमाइंद पार्टी के औरंगाबाद जिले के शहर के कॉर्पोरेट डॉक्टर वफा काजी साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर अपना कीमती वक्त निकाल कर आए। मैं दिल की गहराइयों से इम्तियाज जलील साहब का और उनके तमाम साथियों का शुक्रगुजार, और गरीब महिलाओं में, खवातीन में वो इस तरह की मशीन और ये कटलरी के सामान आपको देते हैं, बर्तन आपको देते हैं। ये भी है कि आप औरंगाबाद में एमआईएम पार्टी को मजबूत रखिए, और मैं ये खुलकर कह रहा हूँ कि आने वाले विधानसभा में मेरी आप तमाम से अपील है कि आप हमेशा एमआईएम पार्टी का साथ दिए। आपकी दुआओं और आपके साथ और आपके वोट की वजह से यहाँ पर एमआईएम पार्टी का एमएलए भी बना, एमपी भी बना। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि औरंगाबाद की हम यहाँ पर जितनी विधानसभा है जहाँ से एमआईएम पार्टी का कैंडिडेट होगा, आप उनको वोट डालकर अपना एक नुमाइंदा बनाकर महाराष्ट्र की विधानसभा में मिलाइए, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इस बार पहले से बेहतर नतीजा निकलेगा, और यहाँ से हमारे एमएलए कामयाब होकर औरंगाबाद की गरीब अवाम की नुमाइंदगी महाराष्ट्र की विधानसभा में करेंगे। और एक बात जो यहाँ पर अभी शिंदे सरकार है, उनको अचानक पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद खवातीन से, महिलाओं से, व्यापारी बेटियों से एक ड्रामा कर रहे हैं, लाडली बहना के नाम पर स्कीम दे रहे हैं। तो ठीक है, जितना दे रहे आप लोग ले लो, क्योंकि 5 साल में लोग खूब दबा के खाए, बिरयानी बोलिए क्या बोलिए, अब आपको दे रहे हैं तो आप दीजिए, छोड़िए मत इनको, जितना मिल रहा ले लीजिए। और उसके बाद हम लोग बोलते ना उर्दू में, दक्षिणी उर्दू में, के ये लोग जो है सत्ता में रहकर खूब खाजा का लंगर लूट के लेते गए। तो अब की बार आप इनको जो मिल रहा है ले लीजिए, छोड़िए मत। हम भी आपकी कोशिश कर रहे हैं कि आपका नाम दलाकर, मगर याद रखिए सिर्फ ड्रामा है। ये चुनाव के बाद जब सब खत्म हो जाने वाला है और ये समझ रहे कि लाडली बहना को देने से कुछ होगा, ऐसे बहुत से तकालीफ महाराष्ट्र के महिलाओं में है। स्कूल में हमारे बच्चियों से किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, यहाँ पर महिलाएं कितना पीड़ित है, उसके ऊपर इनकी कोई नजर नहीं है, ना उस पर कोई काम किया जा रहा है। और ठीक है, अब कोई मिल रहा तो उसको, आपको मिल रहा तो लेके जाइए, मगर चुनाव जब आएगा आप एमआईएम पार्टी का साथ दीजिए, और इन तमाम लोगों को हमको घर में बिठाना है जो महाराष्ट्र में लोगों के जज्बात का, महिलाओं के जज्बात का, गरीब नौजवानों का, किसानों का, इन तमाम का इन्होंने इस्तेसाल एक्सप्लॉयटेशन किया है। तो मेरी आप तमाम से फिर से गुजारिश है कि एमआईएम पार्टी को मजबूत करिए, मोहतरम इम्तियाज जलील साहब के हाथों को मजबूत करिए, ताकि हम यहाँ पर अपनी जो एक लीडरशिप आपने पैदा की है इसको और मजबूत कर सके, ताकि महाराष्ट्र की विधानसभा में हम अपनी आवाज को और मुस्तहकम तरीके से उठा सके। बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज दारुल इस्लाम औरंगाबाद के ऊपर हम लोगों ने बैरिस्टर अलहज असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों 500 कामगार के किट्स 500 फैमिलीज को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। पिछले 1 महीने के अंदर 1350 फैमिलीज को जो तो कामगार के बर्तन की किट्स हम लोगों ने दारुल इस्लाम से प्रोवाइड करके दिए, और आज ये 500 मतलब 1850 हम लोगों ने किट्स दारुल इस्लाम से आवाम के अंदर तकसीम किए हैं। और इंशाल्लाह आने वाले और 15-20 दिन के अंदर मैं समझता हूँ कि तकरीबन और 1000 फैमिलीज को हम लोग जो है तो ये किट्स प्रोवाइड करके देंगे। ये कामगार के किट्स उन फैमिलीज को प्रोवाइड करके दिए जा रहे हैं जिन लोगों ने दारुल इस्लाम औरंगाबाद के ऊपर आकर कामगार का फॉर्म भरा था, कामगार के फॉर्म
एक कैंप हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था, जिसके जरिए हम लोगों ने आवाम के और खास तौर पे हमारी खवातीन बहनों के जो है तो फॉर्म्स भर के लिए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 महीने में उसका रिजल्ट आप लोग देख रहे हैं कि जिसकी वजह से हम लोगों ने आवाम के अंदर ये किट प्रोवाइड करके दिए हैं। कामगार का मैं आवाम को गुजारिश कर रहा हूँ, खासतौर पे कामगार वर्ग के, कि कामगार का फायदा क्या है। कामगार का अगर आप फॉर्म भरते हैं, कामगार का अगर आपका कार्ड बनता है, तो उसका फायदा सबसे पहला ये है कि आप पहले क्या हुआ करता था कि कामगार का सिर्फ फॉर्म भरा जाता था, मगर अभी अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर अमेंडमेंट नया ये आया है कि कामगार अपना फॉर्म भरने के साथ साथ एक नॉमिनी साथ में प्रोवाइड करके देता है। खुदा न खास्ता अगर उस कार्ड होल्डर को कुछ हो जाता है तो उस नॉमिनी को गवर्नमेंट की तरफ से 2 लाख का मुआवजा दिया जाता है। साथ ही में कामगार के 2 बच्चे जो है तो उनका भी वो आधार कार्ड साथ में लगाता है। उनका एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है, बच्चों का जो तालीम वो लोग हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी डिटेल भी उसके अंदर डाली जाती है, जिसका फायदा ये है कि उन बच्चों को आने वाले वक्त के अंदर, चाहे वो 10th का एग्जाम हो उसके लिए स्कॉलरशिप मिलती है, 12th का हो उसके लिए स्कॉलरशिप मिलती है, या आगे और कोई स्टडीज फर्दर स्टडीज कामगार का हमारा बेटा करना चाहे या बेटी करना चाहिए, तो उसको भी जो है तो गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है। इसीलिए हम लोग आवाम में ये अवेयरनेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि आप लोग कामगार का जो है तो फॉर्म भरिए। तो पिछले 6 महीने में 3000 फॉर्म दारुस्सलाम के ऊपर सबमिट किए गए थे, जिसमें से आज तक का मिलाकर हम लोगों ने 1850 फैमिलीज को जो है तो कामगार के किट्स प्रोवाइड करके दे दिए है, और बाकी के भी जो 1000 है वो भी इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आचार संहिता लगने से पहले पहले हम लोग वो भी डिस्ट्रीब्यूट करके दे देंगे। कोई नया अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे तो नया रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने बंद कर दिया है अभी, क्योंकि ज्यादा वक्त है नहीं, मैं समझता हूँ 15-20 दिन के अंदर आचार संहिता लग जाने वाली है, तो उसकी वजह से नया फॉर्म हम लोग अभी नहीं ले रहे हैं। जो पुराने फॉर्म दारुस्सलाम के ऊपर सबमिट किए गए थे, अभी से उनको फायदा दिलाने की इंशाल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लाडली बहन के फॉर्म दारुस्सलाम औरंगाबाद से तकरीबन 9000 फॉर्म हम लोगों ने सबमिट किए थे, जिसमें से 90% का रेशो है जिनका जो तो अप्रूवल आ चुका है, और 80% से ज्यादा हमारी बहनों को उसका फायदा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मिल चुका है। दारुस्सलाम से जनता को क्या अपील करेंगे? देखिए, दारुस्सलाम औरंगाबाद ये दफ्तर हम लोगों ने जब मुंशी भाई ने हमने इसकी शुरुआत की थी, तो हमारी कोशिश ये थी एक ऐसा दफ्तर आवाम के लिए हम लोग बनाए जहाँ पर 24/7 हमारी बहनें, हमारे भाई, कोई भी उनका मसला हो, चाहे कॉर्पोरेशन से ताल्लुक हो, चाहे एमएससीबी से ताल्लुक हो, चाहे कलेक्टर ऑफिस से ताल्लुक रखो, चाहे जेडपी से ताल्लुक रखो, या पर्सनल कोई मामला रहो, हर मामला सॉल्व करके देने के लिए हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं। मैं समीर साजिद बिडर अकेले मेरी वजह से दारुस्सलाम नहीं चलता है, मुंशी भैया पटेल है, हमारे जेपी है, अनिस खान साहब है, साबिर भाई है, काका साहब है, पूरी एक टीम है जो लगातार दारुस्सलाम औरंगाबाद के ऊपर बैठती है, और आवाम के जो भी मामले आते हैं उसको सॉल्व करके देने की हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। खास तौर पे एक बात यह है कि दारुस्सलाम औरंगाबाद से हम लोग खास तौर पे कोशिश ये करते हैं कि कोई हमारी बहन या कोई हमारा भाई मायूस दारुस्सलाम से ना लगे, ये पूरी कोशिश पूरी मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 7 साल से लगातार हम लोग करते आए हैं। आपके अच्छे काम को देखकर जनता आपको हमसे दुनिया देखती है, तो आप पूरी क्लियर कर दीजिए कि आप कहाँ से खर्च करने वाले हैं। देखिए, मैंने अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जमील साहब से गुजारिश की है कि मुझे जो है तो आमदार का टिकट दिया जाए। देखिए, 2019 में भी हम लोग रेस में थे और आखिरी मोमेंट तक ऐसा लग रहा था कि मुझे टिकट मिल जाएगा, मगर क्योंकि बैरिस्टर साहब का कुछ और हुक्म आया, तो हमने तब भी बैरिस्टर साहब की बात के ऊपर लब्बैक कहकर जमात के लिए काम किया, और पिछले 5 साल से लगातार आवाम के बीच में हम लोग मौजूद है, लगातार आवाम की खिदमत हम लोग कर रहे हैं। जनता दरबार जो हम लोग चलाते हैं वो सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक हम लोग हमारे एसी के कैबिन छोड़कर बाहर टेबल डालकर बैठते हैं आवाम की खिदमत करने के लिए, और पिछले 5 साल से लगातार हम लोगों ने पब्लिक इश्यूज को उठाया है, चाहे कॉर्पोरेशन का हो, चाहे पुलिस से रिलेटेड हो, चाहे एमएससीबी से रिलेटेड हो, या कलेक्टर ऑफिस से रिलेटेड हो, हर मुद्दे के लिए हम लोग आवाम के बीच में मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि यही हमारी खिदमत को देखते हुए बैरिस्टर साहब और इम्तियाज साहब इस बार हमको मौका देंगे, और मौका हम लोग ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे मध्य से टिकट दिया जाए, मैं खुलकर ये बात कर रहा हूँ कि मुझे या प्रूफ से टिकट दिया जाए या मध्य से टिकट दिया जाए, दोनों हल्कों में से जहां से भी हम लोग को टिकट मिलेगा तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जीत की उम्मीद है, और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। अगर मान लिया जाए कि आपको अगर मजलिस टिकट नहीं देती है, तो क्या दारुस्सलाम बंद हो जाएगा या दारुस्सलाम में जनता दरबार चालू रहेगा? देखिए साहब, इस जमात के लिए हम लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी, इस जमात को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने बहुत कोशिशें की है, ख्वाहिशें की है, जिसकी वजह से आज आपको ये एक पौधा हम लोगों ने लगाया था जो आज आपको हरा भरा एक दरख्त दिखता है, तो इस दरख्त को हम लोग कभी नुकसान पहुंचने नहीं देंगे, जमात का साथ इंशाल्लाह कभी नहीं छोड़ेंगे। मगर ये बात भी साथों साथ बता दूं कि 2 बार
उधर से किसी को मौका दिया गया, नहीं जीत सके। एक बार इधर से किसी को मौका दिया गया, नहीं जीत सके। हम ये कह रहे हैं कि जिनको मौका दे के बार बार उनको ही मौका देते रहेंगे क्या? पूर्व हल्के की आवाम जिसने 2 बार एक ही शख्स को वोट दिया, तीसरी बार भी उसी शख्स को वोट देंगे और वो नहीं जीता तो इसीलिए ये बार हम लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई हमको मौका दीजिए, जो 2 धक्के में नहीं हुआ वो इंशाल्लाह 1 धक्के में करके दिखाएंगे। और आज औरंगाबाद के अंदर और खासतौर पर पूरे मराठवाड़ा के अंदर इम्तियाज जलील साहब के बाद अगर किसी की फैन फॉलोइंग है तो मैं समझता हूँ कि दारुसलाम की है, मुंशी भैया पटेल की है, समीर साजिद बिल्डर की है। आज आप जाकर पूरे औरंगाबाद के अंदर सर्वे कर लीजिए, सर्वे के अंदर इम्तियाज जलील के बाद सबसे पहला नाम अगर आपको कोई मिलेगा तो समीर साजिद बिल्डर को मिलेगा। नौजवानों के अंदर हमारी मोहब्बत है, हमारी बहनों के दिलों में हमारी मोहब्बत है, लगातार हम लोग आवाम के बीच में मौजूद है। पिछले 7 साल से दारुसलाम औरंगाबाद का दफ्तर गेट एक दिन भी उसको ताला नहीं लगा। कोविड के दौर के अंदर जब पूरे जो है तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन घर पर रजे ओढ़ के पड़े हुए थे, उस दौर के अंदर भी दारुसलाम औरंगाबाद खुला था, आवाम के लिए हम लोग खिदमत कर रहे थे। कोविड के वक्त के अंदर भी हम लोग दवाखानों के अंदर मौजूद थे, कब्रस्तानों के अंदर जब परेशानी हो रही थी वहां पे भी हमारी टीम मुंशी भाई पटेल, साबिर भी, खासर सब मौजूद थे। तो ये हमारी कुर्बानियां हैं तो आवाम याद रखती है, ये हमारी कोशिश है जो नौजवान नहीं भूलते। आज अगर आवाम को कहीं भी कोई मसला होता है, कोई परेशानी होती है तो सबसे पहले वो भाग के दारुसलाम के ऊपर आते हैं। कल का एक वाक्य आपको सुनाता हूँ। हमारा एक रिक्शे वाला भाई, मैं और कलीम भाई निकल रहे थे इम्तियाज के पास जाने के लिए, रिक्शे वाला भगाते हुए रिक्शा अंदर आया। तो भाई क्या हो गया पूछे उससे, तो समीर भाई मेरे को पुलिस वाले ने सिटी चौक के पास मारा। तो क्यों मारा, क्या हुआ? तो बोले भाई नहीं मेरी दाढ़ी देख के मारा। मैंने नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं कुछ और वजह रही होगी। हम वो रिक्शे वाले के साथ तुरंत सिटी चौक पुलिस स्टेशन गए, पूछे उस पुलिस वाले से क्यों मारा भाई हमारे भाई को, क्या बात है, क्या गुना था? नहीं भाई वो ट्रैफिक का मामला था, हीट ऑफ द मूवमेंट में हो गया। ठीक है, हीट ऑफ द मूवमेंट में हो गया तो सॉरी बोलो, माफी मांगो। तो ये आवाम की मोहब्बत है कि उनको कुछ तकलीफ होती है तो दारुसलाम याद आता। तो ये दफ्तर जो हमारी बड़ी कोशिशों से और मेहनतों से इस मुकाम तक पहुंचा है, तो इंशाल्लाह आगे भी हम इस दफ्तर को इसी तरीके से चलाएंगे। और मैं समझता हूँ कि आमदार का जो टिकट है वो आने वाला है, मिलने वाला है, मेरे को 100% कॉन्फिडेंट है। किसी और पार्टी से आपको कोई ऑफर मिला है क्या? भाई हम आपको एमएलए का टिकट दें। सुनिए ना भाई, किसी भी सियासी जमात में वो बात नहीं हो जो मिली जमात के अंदर है। जब मेरे शहर का नाम बदला गया, जब औरंगाबाद शहर का नाम बदला गया तो ये कांग्रेस, ये एनसीपी, ये शिवसेना, ये शिंदे सेना, इन्होंने पूर्व में औरंगाबाद का नाम बदलने की तारीफ की। और ऐसी पार्टी के अंदर हम कभी नहीं जा सकते जिन्होंने मेरे शहर का नाम बदला। मैं मरते दम तक ये मानता रहूंगा कि मेरे शहर का नाम औरंगाबाद था, है और इंशाल्लाह मेरे लिए तो हमेशा औरंगाबाद रहेगा। आप भले आप नाम बदल दिए, हुकूमत आपकी है, पावर आपका है, आप हुकूमत में तो आप नाम बदल सकते हैं, मगर मेरे दिल से और दारुसलाम औरंगाबाद से आप नाम कभी नहीं लगा सकते। दारुसलाम औरंगाबाद के ऊपर जिस तरीके से दारुसलाम औरंगाबाद नाम लिखा है तो इंशाल्लाह मेरी हयात तक वो नाम उसी तरीके से रहेगा। आपका सबसे ज्यादा जोर पूर्व पर है। मेरा सबसे ज्यादा जोर दोनों हाथों पे, कहीं से भी चलता, उधर से भी चलता, इधर से भी चलता। बता दिया, 2 बार दीवार उधर नहीं गिरी, हम 1 बार भी गिरा के बताएंगे इंशाल्लाह। मेरी शहर की जनता तो चाहती है कि समिति लीडर को जो है तो आपका टिकट मिलना चाहिए। अगर इसमें कभी एमान से नहीं मिलता है तो फिर अगला स्टेप क्या रहेगा? आयमान से नहीं मिलता तो जो मेरे सदर साहब का हुक्म है ना इंशाल्लाह लब्बैक कहेंगे। आज का जो दौर है यासर साहब का क्या प्रोग्राम है? ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो एक काला कानून जो है तो गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रही है, उसके बारे में चर्चा है जो तो हाउस के ऊपर, और असद साहब बताने वाले हैं उसके अंदर डिटेल में कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड का बिल लाकर हमारी ही जमीनों को, हमारी ही जायदादों को हमसे लूटने की जो साजिश गवर्नमेंट कर रही है।